बॉडी कॉफी। अच्छा तो फिर हम साथ में लंच करेंगे। नहीं तनुजा, तुम्हें कहा था आज इंपॉर्टेंट केस है, मेरी सीजीआई से मीटिंग भी है। अरे आइए आइए शिशी जी, छोड़ा है बच्चों को तो फ्लाइट में टाइम है। सब ठीक ठाक से पहुंच गए? सब ठीक से पहुंचे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या हुआ है। किसे? अर्शी, अर्शी, अर्शी बेटा तुम यहाँ पर कैसे? और अनी कहाँ गया? तुम गई नहीं उसके साथ? और अब तक मुंह सिलकर खड़ी अर्शी और सृष्टि के पास बहुत कुछ है अब बोलने के लिए अन्नी के बारे में। अर्शी बेटा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप लोगों के लिए सब ठीक है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अनी ने जाना कैंसिल कर दिया है। व्हाट? अर्शी मुझे बताओ हुआ क्या है? मतलब आप अपने बेटे से पूछिएगा। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मेरी कंडीशंस के हिसाब से आपके बेटे ने एक चीज भी नहीं की, इसलिए मैं आज इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अर्शी, मेरा कुछ सामान यहाँ पड़ा है, मैं वो लेने आई हूँ और मेरी सारी ज्वेलरी भी यहाँ है, वो लेकर आज ही चली जाओ। अर्शी तुम क्या बोल रही हो? प्लीज साफ साफ बोलो ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। और अब शुभो या तनुजा कुछ पूछे उससे पहले ही सृष्टि शुरू कर देती है अपना ब्लेम गेम। ड्रामा हुआ है ड्रामा। लाल तुम्हारा भाई ड्रामा किंग है। आज तक हमने ड्रामा क्वीन देखी थी, आज हमने ड्रामा किंग भी देख लिया। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ही अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। अनी की तबीयत खराब हो गई? लेकिन क्या हुआ? सच में उसकी तबीयत खराब हुई होगी? आज से पहले अनी ने तनुजा प्लीज अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो। अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है यहाँ। जो आपके बेटे को जानते नहीं है ना, वो नहीं जानते, लेकिन जो उसे अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें पता है। पता है अनिरुद्ध ने क्या किया है? हम बस एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे कि उसने बीमारी का नाटक शुरू किया। और बस सृष्टि अपने ही हिसाब से जैसा सोचती है वैसा ही बोलती है, बेझिझक, बिना कोई शर्म किए अपने ही समधी के घर पर। गाड़ी की खिड़कियां खोल दी, गाड़ी रोक दी, पता नहीं किसी गंदी जगह पे हम रुके थे, सीने में दर्द होने लगा, सांस नहीं ले पा रहा था। ड्रामा ड्रामा। अर्शी, शुभो क्या हुआ? क्या हुआ अनी को? सृष्टि तुम कह रही हो अनी को सांस नहीं आ रही थी? ठम्मी, हम हर एक को अलग से ये बात नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया है। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। वहाँ अनिरुद्ध गया नहीं साथ, रुको मैं कॉल करता हूँ। करिए। पर अब अनी का फोन तो नहीं उठता। इन्हें तो पता ही नहीं कि उनके खुद के बेटे के साथ आज क्या हुआ है। उसका फोन ऑफ आ रहा है। चालाकी देख रहे हैं आप अपने बेटे की। उसे पहले से ही पता था कि हम कॉल करने वाले हैं, इसीलिए अपना फोन स्विच ऑफ रखा है उसने। आपका बेटा एक नंबर का बदतमीज, धोखेबाज और चालबाज है। ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया था उसने, और मैं उसकी ये बीमारी सच मान लूं? नहीं, अब मैं इतना ड्रामा नहीं झेल सकती। बहुत देख ली मैंने उसके ये ड्रामे। I hate this, I just hate this। और अब उसके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। पर आज सृष्टि और अर्शी की बदतमीजी पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल पा रहा? क्या शुभो और तनुजा को अपने बेटे पर कम और अर्शी पर ज्यादा भरोसा है? और माँ और अंजना
दोनों शॉक्ड हैं ऐसी रवैया देखकर। बोलने तक का तमीज नहीं इनको बड़ों के सामने। अब अनिरुद्ध को छोड़ेंगे नहीं हम। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और ये सब ना उस झनक के कारण हो रहा है। झनक से लगाव है, इसलिए वो अब्रॉड जाना ही नहीं चाहता। और इसलिए तो कुछ दिनों से उसके होश उड़ गए। चेहरा तो ऐसे बना के रखा है जैसे किसी ने कड़वी दवाई पिलाई हो। लेकिन मेरे अब समझ में आ रहा है कि ये बीमारी का नाटक किया उसने ताकि ये प्लान ही कैंसिल हो जाए। पर अब भी शुभो, तनुजा, माँ और अंजना बस सृष्टि और अर्शी की बातें बस सुन ही रहे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी कि अपने ही बेटे के लिए आज कुछ अच्छे शब्द तक नहीं इनके पास बोलने के लिए। लेकिन अब अनी है कहाँ? हमें क्या पता ठामी, हम तो वहां से चले आए। उसने वहां पहुंचते ही जो ड्रामा शुरू किया है। उसे इतना दर्द हो रहा था अचानक से कि वो एक कदम नहीं ले पा रहा था। उसे एयरपोर्ट जाना नहीं था, वहां से उठना नहीं था। हमारी फ्लाइट वैसे ही मिस होनी थी, इसलिए हम वहां रुक के क्या करते, इसलिए हम चले आए। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है ना, तो आप छोटोन से पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो है अनी के साथ वहां। पर अर्शी, हो सकता है वो सही में बीमार हो। अर्शी, तुम अनी की पत्नी हो। जब वो खुद तुम्हें कह रहा है कि वो बीमार महसूस कर रहा है, तो एक बार पूछ लेना चाहिए था। आप लोगों की वजह से ही वो बदतमीजी करने लगा है। और अब तो गुस्से में आकर सृष्टि अंजना को ही दोषी करार करती है अनी की बिहेवियर के लिए। और अब तो माँ भी चकित ही रह जाती है। दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने उसका। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप तो इसकी खुशी चाहते ही नहीं है, बस उस झनक को सर पे बिठा के रखा है। सृष्टि जी, अब आप मुझे बेवजह बेइज्जत कर रही है। बेवजह नहीं, डिजर्व करती है आप। आपने झलक को सिर पे नहीं चढ़ाया, नहीं पैम्पर किया झलक को। ये तो मेरा हक है ना। यही होता है ना, माना मैं आप जितनी अमीर नहीं हूं, मेरे पास उतना पैसा रुतबा नहीं है, मैं अपने ही ससुराल में बातें भी सुन लेती हूँ, पर किसे पसंद करना है किसे नापसंद, इतना हक तो मुझे होगा ही। और अब अर्शी गुस्से से देखती है अंजना को। आज उनके भी पर निकल आए हैं, जवाब दे रही है वो। और हाँ, मैंने झनक को सर पे चढ़ाया क्योंकि वो उस लायक है। और अब तो वो इस घर में भी नहीं है, तो उसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है? इतनी अनजान मत बनो। ये जो भी हो रहा है ना, वो झनक की वजह से ही हो रहा है। अनिरुद्ध को कंट्रोल कर रही है वो। अनिरुद्ध उसके इशारों पे नाच रहा है और उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी सफर हो रही है। और आज बोस परिवार देखता और सुनता है कैसे कल की आई लड़की और उसकी माँ उनके ही घर में घुसकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तमीज, हया, शर्म कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ लोग इनके तलवे चाटते नहीं थकते। परिवार पर आंच आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं उन्हें। अब आगे भी देखते रहिएगा क्या होता है यहाँ, जहाँ हिसाब किताब करने बैठी है अर्शी अपनी ही शादी की। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आने वाली सारी अपडेट्स के लिए।